हेलो एवरीवन, हमारे सामने केस आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का और हमें ये मालूम है कि जब भी कोई केस आता है जिसकी हेडिंग थोड़ी सी वो एकदम खींचने वाली होती है तो लोग तुरंत जजमेंट बना देते हैं कि जज साहब ने गलत कर दिया। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरा फैक्ट और केस को पता हो, या तो जजमेंट हमने पढ़ा हो, कानून का हमें ज्ञान हो, उसके बाद हमें इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि जुडिशरी जो बैठी है वो कुछ सोच समझ के उस पर फैसला दे रही है। कभी कभी आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के रूप में ठीक है, या इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म ठीक है, लेकिन इस तरह से लांछन लगाना जो है वो सही नहीं है। अब इस केस का नाम है आकाश एंड 2 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025। इस केस की जो बेसिक हेडिंग है वो क्या कहती है? ग्रैबिंग द ब्रेस्ट, ब्रेकिंग माइनर विक्टिम्स पजामा स्ट्रिंग इज नॉट अटेम्प्ट टू रेप बट एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। देखिए, 3 चीजें होती हैं। एक होता है रेप, एक होता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एक होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो अगर 18 साल से मान लीजिए कि कोई ऊपर की महिला के संग रेप होता है तो वो है रेप। अगर 18 साल से नीचे महिला के संग रेप होता है तो उसके लिए आ गया पॉक्सो और वो आ गया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और 12 साल से मान लीजिए नीचे की कोई महिला है, बच्ची है, उसके संग अगर ऐसा रेप होता है तो वो है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। यानी कि तीनों चीज एक हैं, पर ग्रेविटी अलग है और नाम अलग है, उम्र के हिसाब से और कुछ चीजों के हिसाब से। तो पहले उन लड़कों के ऊपर लगा हुआ था 376 और उसका अटेम्प्ट, और साथ ही अगर वो मान लीजिए बच्ची निकल के आती है फैसले के अंत में तो फिर उनके ऊपर लगा है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अटेम्प्ट। तो कोर्ट ने ये कहा कि इस चीज से, केवल इन फैक्ट से ये अभी तक साबित नहीं हो पा रहा है क्लियरली कि उनका इंटेंशन क्लियर कट रेप का है या फिर अभी इसमें और कोई गुंजाइश बाकी है। तो उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी हमको ये प्रतीत हो रहा है कि ये मामला एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का है, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, ना कि रेप का। थैंक यू एवरीवन।